मेरा नाम समीर अहमद अंसारी है। मैं कराची सर्कल रेलवे का मुतासिर हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेंटर से ताल्लुक़ है हमारा, और डिस्ट्रिक्ट सेंटर का जितना एरिया है वो सारा का सारा तोड़ दिया गया है रेल लाइन के साथ साथ। और बिल्कुल जिस तरह से मैंने बताया कि नाले की जगह तोड़ी जा रही है, बिल्कुल ऐसे एक भी मकान को रेलवे लाइन पे बना हुआ नहीं था। तमाम के तमाम साइड पर बने हुए थे, और 2 साल हो चुके हैं, और 2 साल के अरसे के अंदर तमाम लोग अपने टूटे हुए मकानों के पास वो बैठे हैं, उनके पास वॉशरूम भी नहीं है, और जो मौसम 2 साल में गुजरे हैं वो सबको आप लोगों को अंदाज़ा है। कहने की जरूरत ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपके सामने पेश कर दी गई है, और उसमें सारी गुफ्तगू आ गई है। हमारी सिर्फ सहाफ़ी हज़रात से सिर्फ एक दरख्वास्त है, वो ये है कि जब कोई किसी की बात नहीं सुनता है, जब हमें 2 साल से और जो नाला की नाली के मुतासिर हैं इनकी सूरत आपके सामने है, जब हमारी कहीं नहीं सुनी जा रही तो फिर हम चल के साफ़ी भाइयों के पास आ गए हैं। ये जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और कराची बचाओ तहरीक के फोरम भाई हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं। ये हमारी उंगली पकड़ के हाथ पकड़ कर यहाँ प्रेस क्लब ले आए हैं और आपके सामने हमें खड़ा कर दिया है। अब इस वक्त अगर आप देखें तो हमारे मददगार और हमारी आवाज़ और हमारी गुफ्तगू करने वाले सिर्फ आप लोग हैं। वो कि आपने हमारी बात करी भी है, हमारी गुफ्तगू आगे पहुँचाया भी है, लेकिन हकीकत यही है कि अब हमारे पास अगर कोई सहारा है तो ऊपर अल्लाह है, नीचे ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और आप साफ़ी लोग हैं। अगर आप हमारी बात को, हमारी गुफ्तगू को एक अच्छे तरीके से वहाँ पेश करेंगे, जो कि पेश भी किया है, लेकिन और अच्छे तरीके से, काश कि जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं वो उस बात को सुन लें। जितनी हेयरिंग होती है जस्टिस साहब हर हेयरिंग में पूछते हैं क्या वो सर्कल रेलवे का वो चल गई, कितनी पटरियाँ साफ हो गई, कितना एरिया क्लियर हो गया, कितनी आबादी हो गई, जबकि इन्हीं का ऑर्डर था कि 1 साल में तमाम लोगों को आबाद किया जाएगा, सबको मकान बना के दिए जाएंगे और अच्छी रिहाई दी जाएगी। तो हमारी ये दरख्वास्त है कि काश एक दफ़ा जस्टिस साहब ये भी पूछ लें कि जिनके मकान तोड़े गए थे क्या वो टूटे बिल्कुल बैठे हैं, क्या आपने उनको मकान बना के दे दिए हैं, क्या उनको शिफ्ट कर दिए हैं, क्या उनके बाथरूम मौजूद हैं, क्या उनके सर पर छत मौजूद है, क्या उनको पुलिस वाले तंग कर रहे हैं, क्या उनको खाने के लिए मिल रहा है, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये 2 साल का था कोविड का गुजारा वहीं पर, जबकि हिदायत मिलती रही, बार बार के हाथ धोएं, फासला रखें और क्या कहते हैं डिस्टेंस कायम रखें, और जो वो उन लोगों से पूछें आके कि वो उन्होंने सफाई का ख्याल रखा, उनको वहाँ पानी मिला। दोस्तों शदीद किस्म के 2 हीट स्ट्रोक उतरे हैं, शदीद किस्म की लास्ट टाइम बारिशें उतरी हैं, उस वक्त सब लोग नहीं पहुँचते, आज भी खवातीन मौजूद हैं। तो हमारी आपके थ्रू जस्टिस साहब से इंतहाई पुरज़ोर अपील है कि हम आपको समझते हैं, आप कराची के खैरख्वाह हैं, और हम आपको समझते हैं कि आप कराची की बेहतरी चाहते हैं, लेकिन आपकी तवज्जो कर लें कि आपकी बेहतरी का, आपकी खैरख्वाही का बिल्कुल गलत जो है इस्तेमाल हो रहा है। लिहाजा बराए मेहरबानी पूछें कि जिनके मकान टूट रहे हैं, ये जो नाले वालों के मकान टूट गए हैं, ये जो रेलवे वाले बैठे हैं वो किस हाल में हैं, उनकी रिपोर्ट तो लें, खुदा उनसे मालूम तो करें। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। मेरा नाम गुलाम नबी कपूर है। मैं इंडोर रोड के नाले के मुतासिर हूँ। वहाँ असल में नाला तो है भी नहीं, और वहाँ छोटा सा नाला है, और वो पीछे से पैक हो के आ गया। जहाँ हमारा इलाका लगता है वहाँ 8 फीट नाला पहले से मौजूद है। एक खातून थी, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई, उन्होंने जाके एप्लीकेशन दे दिया कि इनको यहाँ से हटाया जाए। उसने सुप्रीम कोर्ट को उन्हें गलत गाइड किया, तो जिस नाले का, जिस नदी का हवाला दे दिया, उनको हमारे पीछे साहब ही बैठे हुए बड़े साहब, इनको भी पता है, ये भी ब्लॉक और एक दूसरे काम में रहते हैं। जिस नाले का हवाला दिया, मुझे उसका बड़ा दुख और अफसोस होता है। वो नाला वो है अब्बास टाउन में, वो अब्बास टाउन में वो नाला है। सुप्रीम कोर्ट ने या कमिश्नर कराची ने, डिप्टी कमिश्नर ने ये भी रिपोर्ट नहीं दिया कि जिस नाले का हवाला दिया जाए
आया ये नाला है कि या नहीं। जब एक तरफा फैसले होंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं गलती कर जाता है। कम से कम हम इतने मुतासिरीन हैं, हम में से किसी एक को नोटिस जारी करता, किसी एक मोजत को बुलाता, क्या हुआ? यह डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार का की जिम्मेदारी थी कि सुप्रीम कोर्ट को बता के जिस नाले का हवाला दिया जा रहा है वो नाला ये है ही नहीं, और उनको गलत गाइड करके वो रिमूवेबल बोर्ड के गिरा दिए गए, और लोगों को अभी तक लोग जो है वो चारपाई पे वहाँ पड़े, कुछ आपने देखे। और ये कराची बचाओ कमेटी की वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। हमारे पास हमारे मोहल्ले वालों के पास इतने पैसे भी नहीं है कि कोई वकील करे, आज तक उन्होंने कोई वकील नहीं किया। एक तरफा फैसला हुआ जो नाकाबिल कबूल, सुप्रीम कोर्ट हमारा मतलब माए बाप है, हम उसका हर उस पे हुक्म के वो ओके करते हैं। लेकिन ये कम से कम जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को तो ये नहीं पता, लेकिन डिप्टी कमिश्नर को ये पता होना चाहिए कि कौन सा नाला है कौन सा नहीं है, और कितने लोग मुतासर होंगे कितने मुतासर नहीं होंगे। लेकिन यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं, आज तक लोगों नहीं मालूम। हम डिप्टी कमिश्नर के पास जाते रहते कि सर ये वो नाला है ही नहीं जहाँ आप कार्रवाई करें। बोले नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर। सुप्रीम कोर्ट से मेरा सिर्फ ये गुजारिश है, अगर मुझे बुलाएं तो इंशाल्लाह मैं भी जाऊँगा बचाओ कमेटी वालों की तरफ से। लेकिन जब अगर कोई पिटिशनर आ रहा है तो हमारे खिलाफ आ रहा है तो कम से कम वहाँ किसी को बुलाया जाए ताकि यकतर में फैसले नहीं। जब यकतर में फैसले होते हैं तो उसके खामियाँ जरूर हो। दोस्तों और साथियों, बात यह है कि अब थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि जो हालात चल रहे हैं उस हालात में जिस तरह पीपल्स पार्टी रोल अदा कर रही है उसके मुताबिक बात यह है कि 2012 में इसी पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीराबाद के हिसाब से मकान बना कर दिए लोगों को। तो आज डिस्ट्रिक्ट सेंटर में भी क्यों ऐसी पॉलिसी अपना रही है कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर में इंसान नहीं रहते, और ये अपने हल्के में सईद गनी साहब इन्होंने अपने हल्के में कितनी मतलब लोगों के साथ रियायत करवा के नाले को कम करवाया गया, रोड कम करवाया जा सकता है। तो क्या डिस्ट्रिक्ट सेंटर जो नाला और अलगी नाले पे नहीं किया जा सकता? इंसानी अलमिये को ये क्यों हवा दे रहे हैं? मेरा ये सवाल है, और मैं सीएम साहब से एक अपील कर रहा हूँ कि उनके पास वाजिब है, वो इस चीज़ को कर सकते हैं, वो क्यों नहीं कर रहे? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अरसलान जो और से मेरा ताल्लुक है। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया मीडिया मेंबरान जो भी इसमें शरीक हैं। उम्मीद करता हूँ आप हमारी बातों को आला ईमान पर पहुँचाएंगे। जिस तरह अभी चंद दिनों से ये बात गर्दिश कर रही है कि 80 गज के प्लॉट्स हुकूमत सिंध ने अनाउंस किए हैं, तो इसकी हम सबसे पहली बात सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं, फिर भी हम अपने तौर पर अपील करते हैं। सबसे पहली बात इसको सही से अनाउंस किया जाए कि वो उनका है क्या प्लान आखिर में, वो चाह क्या रहे हैं और कहाँ पर देना चाह रहे हैं और सारी चीज़ें, और इसके अंदर हमारे कोर कमेटी से रिलेटेड लोग के तासुरात और सारी चीज़ों को सामने रखते हुए और उसमें शामिल किया जाए। ये हमारा पहला मुतालबा है। और सेकेंड ऑफ के जिस तरह फर्स्ट डे से हम चलते हुए आ रहे हैं, गुजर नाला और इंडियन नाले के सारे लोग जिस तरह चलते हुए आ रहे हैं, तो हम यहाँ तक अभी तक पहुँचे हैं। तो अब ये UN ने जब बात सुनी तो ये मामला था ना, तो इसको आप रस्म बनाना चाह रहे हैं या क्या इससे पहले हो जाना चाहिए था? 4 महीने की जद्दोजहद या 5 महीने की जद्दोजहद या सम टाइम जो भी हम जद्दोजहद कर रहे हैं, तो ये ऐसा ना करें कि लोग रोडों पर आए तो फिर जाकर आप उन्हें इंसाफ दें, और वो भी ऐसा इंसाफ कि अभी इसको कुछ पता भी नहीं है। तो सबसे पहले हम ये आपसे मुतालबा करते हैं कि आप वो मकानात जहाँ पर देना चाह रहे हैं वो मकानात का तयन की जाए और हमारे लोगों को इसमें शामिल किया जाए, और उस मकानात को उन्हीं मकानात के एवज दिया जाए जितने गज के मकान पर टूटा है। और सेकंड सबसे अहम बात ये है कि जिस तरह हमें कहा गया कि ये लीज और नॉन लीज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इसको भी मुसद्दिक़ तौर पे ये बात करवाई जाए और आला मकाम ये बात वाज़ेह करें कि ये सही लीज है या नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं कि ये लीज 2 नंबर की है, जो भी एक्सट्रा चीज़ है। जिस तरह अभी कुछ दिनों पहले मेरी 24 न्यूज़ के अंदर नासिर बिन शाह से मुलाकात के दौरान हमने ये बात वायरल कराई थी कि इन्होंने NIT के थ्रू जो सर्वे कराया वो बिल्कुल सही नहीं है। तो उन्होंने कहा था वो अब मतलब वो चला नहीं इस न्यूज़ के ऊपर, उन्होंने एडिट कर दिया।
तो जब इसमें ये कहा गया कि एनडी का आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो 200 फीट से वो 30 फीट पे रोड पे आ गई, तो मेरा ये सवाल बनता था वहाँ पर कि अगर 200 फीट पे रहते तो आप ये 200 फीट पे जो भी लोग आते तो उसको भी आप कहते हैं कि ये गलत लीज के ऊपर बैठे हैं। तो मकसद सिर्फ हमारा कहने का इतना सा है कि ये आप ना बनाएं कि जो जगह आपको चाहिए हो उसको आप कहते हैं कि नॉन लीज थी या सही लीज नहीं थी या दोनों पर लीज थी या जाली लीज थी। ये ऐसा ना करें कि आप लोगों के ऊपर से जो तासुरात आपके इदारों के हैं वो तासुरात रहने दें। हम अगर कोई मकान लेते हैं तो सबसे पहले उसे लीज कराते हैं, लीज कराने के बाद इंसान अपनी जमा पूंजी सारी जिंदगी उसके ऊपर लगा देता है, उसके बाद आप कहते हैं कि इसको तोड़ दो, खत्म कर दो और ये प्लान है हमारा। तो आप अपने प्लान बिल्कुल करें और हमारे लॉ के तहत जो हमें घर हमारे लॉ के तहत जो हमें देना है, मकान जो देनी है, लॉ के तहत सारे प्रोसेस को अपनाया जाए। और एक और मुतालबा मैं आप लोगों से करता चलूँ कि जिस तरह पिछले तमाम कराची में जितने पिछले तमाम मुतासिरीन के साथ होता आया है, इस तरह इसके हमारे साथ ना हो, और अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो आप हमारे हम आवाज़ बने और हमारे बात को आला ऐवान तक पहुँचाने के लिए हमारा साथ दें। बस सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि ये जो कमीशन बन रही है इसके अंदर मुतासिरीन के भी कमेटी के लोग शामिल हों इसके अंदर, ताकि अगर इसमें कोई चीज़ें गलत हों या सही हों उसकी निशानदेही बआसानी की जा सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारी गुजर नाली की जो जदोजहद है 2 फरवरी से शुरू होती है, जिसमें हमारे घर तोड़े जाते हैं, जिसमें हमारी गिरफ्तारियाँ भी होती हैं, हमें डराया भी जाता है, हमें जरकूब भी किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पीछे वफाकी हुकूमत और सिद्ध हुकूमत दोनों छुट जाती है। नेस्ला टावर जैसे बड़े बिल्डरों की जब बात आती है तो गवर्नर भी आ जाते हैं, वज़ीर भी आ जाते हैं, उनके आर्डर भी। अब जब सुप्रीम कोर्ट के आर्डर आते हैं तो आधे घंटे बाद ही गुजर नाला और औरंगी नाला पे कार्रवाई शुरू हो जाती है और नेस्ला टावर जैसे को रोक दिया जाता है। ये बात एक अलग है, दोनों के लिए अलग अलग कानून है। हमारी हमदर्दियाँ नेस्ला टावर वालों के साथ हैं, लेकिन इस मुल्क में 2 कानून क्यों हैं? एक तरफ बिल्डर माफिया के पैसा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इस मुल्क में दो तरह के कानून हैं। और जब अक़वाम मुत्तहिदा के मामला बीच में आ जाता है, अक़वाम मुत्तहिदा जब गुजर नाले के 1 लाख इंसानों को बेदखली पर इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों पर नोटिस लिया जाता है तो सियासी पार्टियाँ भी सामने आ जाती हैं। सियासी पार्टियाँ भी सामने आई, जिसका एहसास इनको उस वक्त होता है जब सियासी पार्टियाँ सामने आती हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हमें 80 गज के प्लाट का कह रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि अगर जिसकी 500 गज की जगह है उसको उसी मार्केट रेट के मुताबिक मुआवजा दिया जाए, और जिसकी 250 गज की जगह है उसको उसी मार्केट रेट के मुताबिक मुआवजा दिया। एक बिल्डिंग उसमें 6-6 फैमिलियाँ रह रही हैं, 6-6 घर हैं, तो एक 80 गज का प्लाट दिया जाएगा, बाकी 7 घर वाले कहाँ जाएंगे? ये बहुत बड़ा मसला है जिसको हल किया जाए और इन तमाम मामला को गुजर नाला मुतासरीन को इस कमेटी में डाला जाए ताकि गुजर नाला मुतासरीन इनको सही तरीके से बता सके कि किसका घर किस जगह पे मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम। बस ये इतनी बात हमने करनी थी कि ये देखें, ये हमारा हक है, ये मुतासरीन का हक है कि उनकी जायज़ जगह थी, सुप्रीम कोर्ट का मुतवादिल फराहम करने का फैसला है, ये कोई भीख नहीं है। तो जब इनका हक है तो इनको जो है वो हर तरह की मुआवजा की जाए और जो इनका नुकसान हुआ है उसके हिसाब से जो है ये सारा काम किया है। बहुत शुक्रिया।